अफगानिस्तान में अमेरिका सेना ने बड़ी कार्रवाई की है। काबुल ब्लास्ट के जवाब में अमेरिकी सेना ने आईएस आतंकियों के खिलाफ एयर स्ट्राइक की है। बताया जा रहा है कि मानव रहित विमान से नांगरहर में आईएसआईएस यूके के ठिकाने पर अमेरिकी सेना ने हवाई हमला किया है। दावा है कि अमेरिकी सेना ने काबुल ब्लास्ट के साजिशकर्ताओं को भी ढेर कर दिया है और एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट से लोगों को हटाने के लिए कहा है और अमेरिका को आशंका है कि काबुल एयरपोर्ट पर फिर से आतंकी हमला हो सकता है। पेंटागन की ओर से दावा किया गया है कि तय टारगेट को ध्वस्त कर दिया गया। आईएसआईएस के ठिकाने पर ड्रोन अटैक किया गया था। बता दें कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में गुरुवार को एयरपोर्ट के बाहर हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 169 अफगान और 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई थी। आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के ने इस आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली थी। हालांकि 48 घंटे के अंदर अमेरिका ने बदला ले लिया है। वहीं तालिबान ने अमेरिका के इस कार्रवाई से किनारा कस लिया है। यूएस सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता कैप्टन बिल अर्बन ने कहा है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ योजना के तहत ड्रोन हमला किया है। आईएसआईएस के खिलाफ 48 खिलाफ भीतर की कार्रवाई, इसमें नागरिक के हताहत होने की जानकारी नहीं है। शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्पष्ट कह दिया था कि काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमला करने वाले नहीं छोड़े जाएंगे और इससे पहले काबुल ब्लास्ट के बाद अमेरिका ने कहा था कि हम इस हमले के जिम्मेदार लोगों को माफ नहीं करेंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि अमेरिका इसका बदला लेगा और इसकी कीमत चुकानी होगी। हालांकि अभी भी अमेरिका के पास काबुल हवाई अड्डे पर हुए हमलों के तालिबान और इस्लामिक स्टेट के बीच मिली भगत का कोई सबूत नहीं है। गौरतलब है कि तालिबान ने अमेरिका को 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से अपनी सेना को हटाने के लिए कहा है। यही नहीं, जिन अमेरिकी सैनिकों को अफगानी लोगों को निकालने के लिए भेजा गया था, उनको भी 31 अगस्त तक अमेरिका को निकालने के लिए प्लान बनाना होगा। तालिबान की यह धमकी तब आई थी जब एक तरफ वो दुनिया के देशों को सुरक्षा देने की बात कर रहा है और सभी से अपनी एम्बेसी को चालू रखने को भी कह रहा है। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना ने बड़ी कार्रवाई की है। काबुल ब्लास्ट के जवाब में अमेरिकी सेना ने आईएस आतंकियों के खिलाफ एयर स्ट्राइक की है। बताया जा रहा है कि मानव रहित विमान से नांगरहार में आईएसआईएस के ठिकाने पर अमेरिकी सेना ने हवाई हमले किए हैं। दावा है कि अमेरिकी सेना ने काबुल ब्लास्ट के साजिशकर्ता को भी ढेर कर दिया है। एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट से लोगों को हटने के लिए कहा है। अमेरिकी को आशंका है कि काबुल एयरपोर्ट पर फिर से आतंकी हमला हो सकता है। पेंटागन की ओर से दावा किया गया है कि तय टारगेट को ध्वस्त कर दिया गया। आईएसआईएस के ठिकाने पर ड्रोन अटैक किया गया था। बता दें कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में गुरुवार को एयरपोर्ट के बाहर हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 169 अफगान और 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई थी और आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के ने इस आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली थी। हालांकि 48 घंटे के अंदर अमेरिका ने बदला ले लिया। वहीं तालिबान ने अमेरिका की इस कार्रवाई से किनारा कस लिया है। यूएस सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता कैप्टन बिल अर्बन ने कहा है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ योजना के तहत ड्रोन हमला किया। आईएसआईएस के खिलाफ 48 घंटे के भीतर कार्रवाई की गई और इसमें किसी नागरिक के हताहत होने की जानकारी नहीं है। शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्पष्ट कर दिया था कि काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमला करने वाले नहीं छोड़े जाएंगे और इससे पहले काबुल ब्लास्ट के बाद अमेरिका ने कहा था कि हम इस हमले के जिम्मेदार लोगों को माफ नहीं करेंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि अमेरिका इसका बदला लेगा और इसकी कीमत भी चुकानी होगी। हालांकि अभी भी अमेरिका के पास काबुल हवाई अड्डे पर हुए हमलों में तालिबान और इस्लामिक स्टेट के बीच मिलीभगत का कोई सबूत नहीं है। गौरतलब है कि तालिबान ने अमेरिका को 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से अपनी सेना को हटाने के लिए कहा है और यही नहीं, जिन अमेरिकी सैनिकों को अफगानी लोगों को निकालने के लिए भेजा गया था, उनको भी 31 अगस्त तक अमेरिका को निकालने के लिए प्लान बनाना होगा। तालिबान की ये धमकी तब आई थी जब एक तरफ वो दुनिया के देशों को सुरक्षा देने की बात कर रहा है और सभी से अपनी एम्बेसी को चालू रखने के लिए कह रहा है।
और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लल्लन सिंह जी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, और पीके सहगल जी हैं, आप भी रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले लल्लन सिंह जी आपके पास आएंगे। 48 घंटे के अंदर अमेरिका की इस कार्रवाई को किस नजरिए से देखा जाना चाहिए? काबुल से 200 किलोमीटर दूर नगर पास जिसको बोलते हैं, वहां पे 48 घंटे ना कहा जाए 36 घंटे में अमेरिका के ड्रोन के द्वारा एकदम सटीक जगह पर इन्होंने आईएसआईएस के ठिकाने पर हमला और उसको उनके कमांडर को बर्बाद करने का इन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया है। मैं मान के चलता हूं कि जो बाइडेन साहब ने कहा था कि कुछ भी हो जाए हम इनको खोज निकालेंगे और इनकी शिकार करेंगे, हमारे जो 13 जवान जिनकी शहादत हुई है वो हमारे हीरो थे और इसका बदला हम जरूर लेंगे। मैं मान के चलता हूं दुनिया का ताकतवर देशों में अमेरिका इसने अपना पहला बदला, लेकिन अभी पेंटागन का एक बयान आया है जनरल मैकेंजी का कि हम लगातार इस तरह आईएस और जो भी आतंकवाद को बढ़ाने वाला पोषक है उनके ऊपर लगातार इस तरह के हमले करता रहूंगा और करते रहेंगे और तब तक करेंगे जब तक इनको पूरा बर्बाद न कर दे। लेकिन सवाल यह है कि 20 साल पहले भी जॉर्ज बुश साहब ने भी इसी तरह का 9/11 के इंसिडेंट के बाद, लेकिन सवाल इस बात का है कि आप आईएस को किसी ठिकाने को खत्म कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा 31 मार्च के बाद इसके ऊपर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि ये आतंकवाद चाहे वो तालिबान हो, अलकायदा हो, लश्कर हो, जैसे मोहम्मद हो और आईएस हो, ये सभी दुनिया के लिए एक बहुत बड़े आफत और प्रॉब्लम है जिसको खत्म करना इस दुनिया को बहुत जरूरी है। पीके सहगल जी, काबुल में कल जिस तरीके से धमाका हुआ, आईएसआईएस की तरफ से ये जो कार्रवाई की गई और उसमें उसको लेकर के ये कहा गया कि उसने जिम्मेदारी ली थी इस घटना की, और आज 48 घंटे के बाद ही उस आईएसआईएस के जवाब में ही अमेरिका ने उसको उसी के जवाब में एक ये करारा जवाब दिया है। आप क्या लगता है कि 31 अगस्त का जिस तरीके से लल्लन सिंह ने जिक्र किया कि सबकी नज़र 31 अगस्त तक होगी, क्या 31 अगस्त तक अमेरिका के सभी, चलिए ठीक है माफ़ करिएगा, शायद पीके सहगल साहब को आवाज़ नहीं मिल पा रही है, और लल्लन सिंह जी आप ही के पास आएंगे। क्या लगता है कि आपने कहा 31 अगस्त को दुनिया की नज़रें होंगी और सभी इंतजार कर रहे हैं कि क्या होगा, क्या लगता है कि जिस तरीके से जवाब तो करारा जवाब दिया है अमेरिका ने, अब 31 अगस्त तक उसकी सेना और जो लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में भेजे गए हैं, जो लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में वहां पर लगे हुए हैं, वो वापस चले जाएंगे? देखिए, सवाल इस बात का है कि काबुल धमाके के बाद जो दुनिया में कोहराम मचा है और अफगानिस्तान वियतनाम के रास्ते पे जा रहा है, 6 देशों ने रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद कर दिया। ये बहुत दुखद और बहुत सोचनीय बात है, लेकिन 20 साल से अमेरिका जिस स्थिति को बनाया हुआ था, आपको मैं बताने में हर्ज नहीं महसूस करता हूं कि 85 अरब डॉलर का उनके साजो सामान, 75,000 बख्तरबंद गाड़ियां और एनबीडी और 2 लाख छोटे स्मॉल आर्म्स वेपन, ये सब छोड़कर अगर 31 अगस्त को अमेरिका चला जाता है तो मान के चलिए कि ये बहुत ही एक दुखद और बेकाबू हालात को, माहौल को बनाने वाला होगा। मैं ये मान कर चलता हूं कि अमेरिका को, G7 के देशों को ये सोचना पड़ेगा कि किसी भी हालत में 31 मार्च ही नहीं, उसके आगे के लिए भी अफगान के उन आम लोगों को जो अपनी जिंदगी लोकतंत्र में जीते थे, उनके साथ कोई बेइंसाफी ना हो। मैं ये मान के चलता हूँ यूनाइटेड नेशन जो लगातार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसके ऊपर गौर कर रहा है और सोच रहा है कि पूरी दुनिया से एक फौज और अर्धसैनिक बल को सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पीस कीपिंग फोर्स और विड्रॉल से पहले जितनी भी टेक्निकल तरीके होते हैं उन सभी को व्यवस्था बनाते हुए तभी इस अफगानिस्तान को छोड़ना है, नहीं तो
अफगानिस्तान के पीछे पाकिस्तान और अप्रत्यक्ष रूप से चीन और प्रत्यक्ष रूप से तुर्की, इनका अपना सोच बहुत बहुत साजिश वाला है। इसमें जोगेश जी कोई शक नहीं है। बिल्कुल ठीक आप बात कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस हमले को लेकर के भारत को किस नजरिए से देखना चाहिए? भारत को ये मान के चलना है कि अपने राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर और अपनी जो निवेश है हजारों करोड़ की, और हमारा कश्मीर पे जो पाकिस्तान का आईएसआई का और जितने आतंकी संगठन जैसे जैसे मोहम्मद, अलकायदा, लश्कर, जो मुल्ला ब्रदर के साथ अजहर की बातचीत हुई है, सीआईए का मुल्ला ब्रदर के साथ बातचीत हुई है, इन सभी को ध्यान रखते हुए अगर जरूरत है तो तालिबान से संवाद भी किया जाना चाहिए और अपनी सुरक्षा के मद्देनजर अपनी ताकत और दबाव को भी बनाए रखना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे जो फौजी जो कमांडर हैं, सीडीएस हैं, जो हमारी भारत की मतलब खास अथॉरिटी है, वो इस बात को जानती है कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान का जो प्लान है, आईएसआई का जो सोच है, वो तालिबान के मदद से और वहां के आतंकियों जिनको जेल से छोड़ा गया है उनके मदद से हमारे कश्मीर के अंदर, घाटी के अंदर कोई बहुत बड़ा इन्होंने प्रॉब्लम ना खड़ा करे। इन सभी को देखते हुए हमें तालिबान और यूनाइटेड नेशन के माध्यम से अपना स्थिति को मजबूत बना के रखना है, जो आज की जरूरत है। लल्लन सिंह जी, क्या लगता है कि जो आज स्थिति ये भयावह स्थिति पैदा हुई है, इसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का भी हाथ नहीं है? क्योंकि अगर आईएस का स्टैंड करने की बात किया जाए, जिक्र किया जाए, तो कहीं ना कहीं बैकडोर से सपोर्ट तो स्टैंड जब हुआ तो उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान रहा। देखिए योगेश, काबुल में जो धमाका हुआ वो सटीक इंफॉर्मेशन तालिबान को भी था और यूएस मेरिन कमांडो को भी था। फिर भी इर्द गिर्द चारों तरफ नाले के अंदर रास्तों के ऊपर इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी थी और इतना बड़ा हादसा, 170 और 13 अमेरिकी जवानों की और ब्रिटिश 3 नागरिकों की भी उसमें मौत हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर यूएस को सब कुछ पता था और वो गुप्त रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मान लीजिए जो मुल्ला ब्रदर के साथ सीआईए की बात हो रही थी, पाकिस्तान उसके नजरों में था, पाकिस्तान को लगातार वो अपनी निगरानी में रखा हुआ था। तो इस तरह की हरकत जब जानते हैं कि पाकिस्तान सूत्रधार है, आधार है, अपने मुजाहिदीन, अपने जिहादियों को लगातार तालिबान के समर्थन में भेज रहा है, तो क्यों नहीं इन सभी के ऊपर काबू किया? जरूर अमेरिका चाहे वो माने या न माने, उनके ही सीनेटर, उनके ही रिपब्लिक के लोग अब बोल रहे हैं कि बाइडेन साहब बहुत बड़ा हार उन्होंने लिया है और उनके हाथ खून से रंगे हुए। तो हम भी ये मानते हैं कि अगर 20 साल के रहने के बावजूद अगर इस तरह की माहौल अगर क्रिएट हो रहा है तो उसमें अमेरिका की चाहे सोची समझी या उनका कुछ अपना प्लानिंग जिसमें रूस और कई देशों का बैलेंस बनाने की बात हो, लेकिन अमेरिका की भी एक बहुत बड़ी भूल मान के चलिए जिसका खामियाजा आज अफगानिस्तान नहीं पूरी दुनिया भुगत रही है और उसमें भारत भी बहुत बड़ा गंभीर स्थिति को देख रहा है। और जरूरी है कि हम बहुत सचेत रहें और हमारी सरकार और हमारी फौज एकदम अलर्ट है, क्योंकि कश्मीर उनके सामने है और यही समय है कि अगर कहीं पाकिस्तान ने कोई गलती की तो उनके लिए लाश भी पीछे जाएंगी, तालिबान का पता भी नहीं चलेगा और इस बार पीओके के ऊपर निर्णय होगा, इसमें जोगेश जी कोई शक नहीं, क्योंकि तालिबान को मौका किसी भी हालत में भारत के जमीन पर नहीं होने देना है। इस बात को भी दिमाग में रखना आवश्यक है। चलिए, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीके सहगल जी, रक्षा विशेषज्ञ हैं। आपका एक बार फिर से स्वागत है पीके सहगल साहब। 48 घंटे के अंदर अमेरिका ने आईएस को उसी की भाषा में जवाब दिया। किस नजरिए से इसे देखा जाना चाहिए? आप किस नजरिए से लेते हैं इसे? देखो, अमेरिका के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। अमेरिका की छवि गिर गई थी, उनकी कंप्लीट दुनिया में कंडेमनेशन हो रही थी विद इन अमेरिका।
का उसको बकायदगी कंडेमनेशन हुई थी, जहाँ तक कि लोग कह रहे थे कि वो सुप्रीम कमांडर बनने के लायक ही नहीं है। ऐसे में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था बट टू टेक। दूसरा, इंडो पैसिफिक में जितने भी उनके एलाइज हैं, ताइवान है, साउथ कोरिया है, जापान है, फिलीपींस है, उनको सबको चिंता हो रही थी कि वास्तव में क्या अमेरिका हमारी मदद करेगा अगर कल हमारे ऊपर हमला होता है। ऐसे में बड़ा लाजमी था कि अमेरिका जल्दी से जल्दी कुछ कार्रवाई करे। जहाँ तक तालिबान का ताल्लुक है और ISIS का ताल्लुक है, ये एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन अमेरिका को कॉमन एनिमी समझते हैं। तो अमेरिका के खिलाफ जो ISIS ने कार्रवाई की, उसमें तालिबान भी इन्वॉल्व था और पाकिस्तान भी इन्वॉल्व था, क्योंकि पाकिस्तानी इंस्टिगेटर है, पाकिस्तानी उनको शह देता है, पाकिस्तानी उनको सेफ सेंचुरीज देता है, ट्रेनिंग देता है और सब कुछ दे रहा है। ऐसे में बड़ा लाजमी है कि अमेरिका जो है अपनी स्ट्राइक्स को लिमिटेड नहीं रखे। केवल अगर ISIS को स्ट्राइक कर रहा है और तालिबान को छोड़ रहा है और पाकिस्तान को छोड़ रहा है तो बहुत बड़ी भूल कर रहा है। पाकिस्तान ने 20 साल से अमेरिका को धोखा दिया, अभी भी अमेरिका का वो नॉन नेटो अलाई है, उसको नॉन नेटो अलायंस से भी अमेरिका ने बाहर नहीं निकाला। इसके बावजूद कि वो 20 साल तक उनको बेवकूफ बनाता रहे, अभी भी बेवकूफ बना रहा है। जब तक उनके जो सेंचुरीज बर्बाद नहीं किए जाएंगे, उनके ट्रेनिंग कैंप्स ISIS के ट्रेनिंग कैंप्स अभी भी फाता एरिया में है, उनको बर्बाद नहीं किया जाएगा तो ये हमले होते रहेंगे। और ऐसे में बड़ा लाजमी है कि अमेरिका जो है तुरंत और नेटो जो है तुरंत बड़ी स्ट्राइक करे ISIS के खिलाफ, तालिबान के खिलाफ, और उनके जो इंस्टिगेटर है, उनका जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की बड़ी वल्नरेबिलिटीज है बलूचिस्तान में, सिंध में, POK में, फाता एरिया में, और भी समय आ गया कि अमेरिका और बाकी देश एकजुट होकर उन वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करें और अगर आवश्यक हो तो पाकिस्तान के टुकड़े किए जाए, क्योंकि जब तक पाकिस्तान को बर्बाद नहीं किया जाएगा ये आतंकवाद जो है पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है। पाकिस्तान के मदरसों में हर साल हजारों बिन लादेन तैयार किए जा रहे हैं, और जब दुनिया भर में फैल जाएंगे तो आप समझ कर लीजिए कितना हाहाकार होगा, कितनी अशांति होगी, पूरी इंस्टेबिलिटी हो जाएगी पाकिस्तान की वजह से। साउथ एशिया में, सेंट्रल एशिया में, रशिया में, ईरान में, मिडल ईस्ट में, और यहाँ तक अमेरिका और ब्रिटेन वगैरह ये वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज भी नहीं बचेगी। ऐसे में बड़ा लाजमी है कि वो हिंदुस्तान की बात माने। आज हिंदुस्तान UN सिक्योरिटी काउंसिल में इसी इशू के ऊपर बातचीत कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है, और कोशिश कर रहा है कि पूरी दुनिया समझे कि टेररिज्म जो है विश्व शांति का सबसे बड़ा दुश्मन है, और अगर उसको कंट्रोल करना है तो उसके जो परपेट्रेटर है, जो उसका मुखिया है, उसके ऊपर हमले किए जाए, उसके ऊपर गंभीर सैंक्शन लगाई जाए ताकि वो उसके होश हो जाए। जब तक हम पाकिस्तान के होश नहीं उड़ाएंगे ये तालिबान और ISIS वगैरह जो है जिंदा रहेगा। हमारा जो नेबरिंग कंट्री है, आज ही खबर है कि बांग्लादेश से कई 100 रेडिकल जो है समुद्री मार्ग से कराची जा रहे हैं, और कराची के बाद ISIS में जाना चाहते हैं। उसके आने के बाद में वो चाहते हैं कि बांग्लादेश में खलीफा क्रिएट किया जाए, और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान को भी उसमें शामिल किया जाए। ऐसे में आप देख रहे हो कि बहुत बड़े पैमाने पर जो है ये आतंकवादी जो है बड़े प्रभावित हुए हैं ISIS के हमले के बाद में। इसलिए बड़ा लाजमी है कि बड़ा एक्शन लिया जाए। ये एक उसके जो मास्टरमाइंड को बर्बाद करना इज नॉट गुड इनफ, हमने उसको जड़ से उखाड़ना है। तो जड़ से नहीं उखाड़ सकते जब तक आप पाकिस्तान के ऊपर बड़े हमले नहीं करोगे। और साथ ही साथ में PK सहगल साहब, लेकिन अगर तालिबान जिस तरीके से वहां पर आतंक मचा रखे हैं अफगानिस्तान में, अगर अफगानिस्तान का जिक्र किया जाए तो भारत के लिए क्या ठीक रहेगा, क्योंकि भारत ने एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रखा है अफगानिस्तान में। देखो, पाकिस्तान की पूरी कोशिश होगी कि तालिबान को इस्तेमाल किया जाए, अलकायदा को इस्तेमाल किया जाए, ISIS को इस्तेमाल किया जाए हिंदुस्तान से कश्मीर को उठाने के लिए। ये उनके बहुत बड़े ख्वाब हैं। जब वो पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका को अटैक करते हैं, नेटो को अटैक करते हैं, अफगान का अवाम थे उनको ऑक्यूपायर समझते थे, उनको आउटसाइडर समझते थे, तो उनके खिलाफ एकजुट हो गए थे। जब वो हिंदुस्तान के साथ कार्रवाई करेंगे, हम अपने देश की एकता, देश की अखंडता, देश की आबरू छवि को किसी प्रकार से आज जाने देंगे। हमारी फौज सक्षम है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट है, हमारी इंटेलिजेंस अलर्ट है, हमारे सर्विलेंस सिस्टम इस समय पूरे अलर्ट हैं। हिंदुस्तान की तरफ आएंगे तो बाहर खा जाएंगे। आपको याद होगा प्रेसिडेंट ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने एक्सेप्टेंस स्पीच में कहा था कि दुनिया में अगर कोई भी देश है जो टेररिज्म को खत्म कर सकता है तो हिंदुस्तान है, और अभी लाजमी है कि हिंदुस्तान की हर प्रकार से मदद की जाए। हिंदुस्तान के खिलाफ तालिबान कार्रवाई कर चुका है, अलकायदा कार्रवाई कर चुका है, ISIS भी कुछ हद तक पहले कार्रवाई कर चुका है, 3-4 साल पहले। हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली सारे मार खा गए हैं। इसलिए जब हिंदुस्तान की तरफ मुंह मोड़ेंगे तो बहुत नुकसान पाएंगे। उनकी कोशिश होगी कि हमारे यहाँ IED ब्लास्ट करें, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला करें,
हमारे नेताओं को, हमारे मंदिरों को हमला करें, जिससे कम्युनल वायलेंस हो, और साथ ही साथ उनकी कोशिश होगी टारगेटेड किलिंग करें उन लीडर्स की और उन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की जो किसी एक पार्टी के, खास पार्टी के, बीजेपी के हैं। वो एनसी को या पीडीपी को टच नहीं करेंगे। ऐसे में बहुत लाजमी है कि हिंदुस्तान जो है उनको ये पहल ना करने दे। अगर आपको याद है बालाकोट स्ट्राइक हमने की, जब उसने पुलवामा में हमारे 40 आदमी मारे, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की उरी वाली, जब उसने 19 हमारे सोल्जर्स को मार्टियर किया। अभी हमने अपना राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज करते हुए पहले उसके ऊपर हमला करना है। व्हाई डू वी अलाउ हिम टू अटैक अस? वी आर अ मच बिगर कंट्री, मच स्ट्रॉन्गर कंट्री। आज हिंदुस्तान की इमेज स्काई हाई है, हमारी लीडरशिप डिसाइसिव है, हमारे नेता जो है डिसाइसिव है और सक्षम है। हमने चाइना को भी सबक सिखा दिया है। गलवान के बाद चाइना भी समझ गया है कि 62 का भारत और आज का भारत में जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तान को भी साफ तौर पर नजर आया हुआ है, जहाँ तक कन्वेंशनल ताकत है, लेकिन वो टेररिज्म के माध्यम से समझता है कि हिंदुस्तान के घुटने टिका देंगे। हियर आल्सो वी गॉट टू टर्न द बैटल। हमने हर कोशिश करनी है कि हम पॉलिटिकल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, इकोनॉमिक सपोर्ट, अगर हो सके तो मिलिट्री सपोर्ट भी दें बलूचिस्तान को, पीओके को, ताकि पाकिस्तान को अपने ही बैकयार्ड में कंप्लीटली इन्वॉल्व करें। पाकिस्तान को तो बहुत बुरी, वहाँ पे हजारों लोग हैं पाकिस्तान में, सिंध लेकिन में, उससे पहले एक सवाल और ले लेते हैं पीके सहगल साहब जी। दरअसल इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया, मजार शरीफ में अगर वहाँ जिक्र किया जाए तो इंडियन अफगान फ्रेंडली डैम बनाया गया है और सदन का भी जो वहाँ पर निर्माण हुआ उसमें भी भारत ने एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है। अगर तालिबान का जिस तरीके से वहाँ पर कब्जा नजर आ रहा है, जो हालात वहाँ पर पैदा हो रहे हैं, तालिबानी लगातार ये कह रहे हैं कि दरअसल उनका रुख वो नहीं है, उनका रूप वो नहीं है जो पहले था। एम्बेसी चलाने की बात वो कर रहे हैं कि अपने देशों, तमाम सारे देशों से वो गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन हालात ऐसा पैदा हो रहे हैं कि वास्तव में कथनी और करनी में काफी फर्क नजर आ रहा है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट भारत ने वहां कर रखा है तालिबान की हुकूमत के बाद, वहां पर इसका क्या होगा, ये अर्थव्यवस्था का क्या होगा? देखो, मेरे मुताबिक तालिबान जो है पाकिस्तान के इशारे पे काम नहीं करेगा। अगर तालिबान कमजोर होता तो पाकिस्तान के तौर पे, वो कठपुतली के तौर पे पाकिस्तान उसको नचाता। ये तालिबान स्ट्रॉन्ग है, इनको हर प्रकार के मॉडर्न हथियार मिल गए हैं, मॉडर्न एयरफोर्स मिल गई है, मॉडर्न हेलीकॉप्टर्स मिल गए हैं। ऐसे में ये पाकिस्तान के इशारे पे काम नहीं करेंगे। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान एक ग्रोइंग इमर्जिंग सुपर पावर है, इकोनॉमिक शक्ति है, और हिंदुस्तान उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। पूरे 34 प्रोविंसेस में 400 प्रोजेक्ट थे। पाकिस्तान कंगाल है, पाकिस्तान उसके लिए कुछ नहीं कर सकता सिवाय उसकी बर्बादी। ऐसे में वो तालिबान जो है, जो अभी का तालिबान है, पाकिस्तान के इशारे पर काम नहीं करेगा। यू मार्क माय वर्ड्स, आने वाले समय में यही तालिबान जो है पाकिस्तान के ऊपर हावी होगा और चीन के ऊपर हावी होगा। पाकिस्तान के ऊपर तो अभी हावी होना शुरू हो गया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया उनको दुरंत लाइन एक्सेप्टेबल नहीं है। पाकिस्तान कह रहा है हमको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिली है, अफगानिस्तान कह रहा है हमको पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिली है। वो कह रहे हैं 1/3 ऑफ फाता एरिया जो है इट्स पार्ट ऑफ अफगानिस्तान और हम इसको लेकर रहेंगे। यानी दूसरे लफ्जों में अभी से ही उन्होंने आंखें दिखानी शुरू कर दी है उनको जो कल तक उसके एक किस्म से मालिक थे। पाकिस्तान चाहता था कि जो तालिबान है अफगानिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर और सिक्योरिटी का इंचार्ज हकानी को बनाए। अगर आप देखो तो हकानी को उन्होंने ना तो डिफेंस मिनिस्टर बनाया, ना ही सिक्योरिटी का इंचार्ज बनाया। और इसके लिए पाकिस्तान के जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो खुद कुरान भर के गए थे तालिबान से मुलाकात करने समय, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि हम हकानी को डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं दे सकते, ना ही उसको ओवरऑल सिक्योरिटी दे सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान को पहले ही उन्होंने झटका दे दिया है। ठीक बात, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं होना चाहिए, लेकिन हमको हर प्रकार से कोशिश करनी है कि पाकिस्तान को हम न्यूट्रलाइज करें, पाकिस्तान को अलग करें। हमने दुनिया को भी कन्विंस करना है, जो बहुत सालों से कर रहे हैं, दुनिया को कन्विंस करना है, पाकिस्तान को अलग करना है। ठीक बात है पीके सहगल साहब जी, आप कह रहे हैं। ललन सिंह जी आपके पास आएंगे। अफगानिस्तान का अगर जिक्र किया जाए तो अफगानिस्तान में ड्रग्स का एक बड़ा कारोबार होता है वहां पर अफीम को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के जरिए वो कहीं ना कहीं भारत तक भी वो ड्रग्स पहुंचता है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता है। तो ऐसे में ये कहीं अंदेशा, क्योंकि कई देश ऐसा अंदेशा लगा रहे हैं और ये माना भी जा रहा है कि आने वाले वक्त में अगर ऐसे ही हालात रहे तो कहीं वो ड्रग्स कंट्री के रूप में ना एक तैयार हो जाए अफगानिस्तान। देखिए, अफगानिस्तान ये दुनिया को जग जाए कि 80% लगभग ड्रग्स इन्हीं के द्वारा पूरी दुनिया को मुहैया होती है। और आपको मैं ये बताने में कोई हर्ज नहीं महसूस करता हूँ कि पंजाब जम्मू के इलाके से और अब इनकी सोच बांग्लादेश और नेपाल के माध्यम से भी ये ड्रग्स को हिंदुस्तान के युवाओं के बीच में
लेना चाहते हैं और उसके पीछे उनका मकसद है कि अपने लोगों को कमजोर करना और उस पंजाब के चाहे वो ड्रोन से हो या जमीनी तरीके से हो, ये ड्रग्स का कार्यक्रम जो है वो लगातार कोशिशें जारी हैं। और मैं आपको यकीन के साथ बता सकता हूं कि आईएसआई का 2-3 प्लानिंग में ये ड्रग्स का प्लानिंग भी जो है वो बहुत बहुत तरीके का है और ड्रग्स को पहुंचाने की घुसपैठियों के द्वारा लगातार कोशिश भी की जाती है। लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पंजाब और जम्मू कश्मीर के जो एजेंसीज हैं उनके ऊपर रोक लगाने की पूरी तौर तरीके बनाए हुए हैं। लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा वो दुनिया के अंदर जब इस ड्रग को बेतरतीब तरीके से एकदम व्यापार के तौर पे जब मुहैया कराया जाएगा तो इससे जो युवा पीढ़ी है वो बर्बाद होने के मार्ग पे जाएगी। और ये भी एक तरीका है आतंकवाद को मजबूत बनाने का। और जिस लोगों को ड्रग्स का एक बार हैबिट हो जाता है वो उस ड्रग्स के चलते बहुत दिली कमजोर हो जाते हैं और हर तरह से वो लाचार और मजबूर हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ फिर वापस कि अमेरिका ने जो चेतावनी दिया है कि गाड़ियों से और उनके आत्मघाती लोगों के द्वारा काबुल के एयरपोर्ट को बहुत बड़ा कोई नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तो अमेरिका F-17 और अपाचे दोनों को क्विक रिएक्शन टीम के तौर पे तैनात कर दिया है और एयरपोर्ट को जाने को कहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये इंफॉर्मेशन बहुत सटीक है और हो सकता है कि इस बार जो आत्मघाती हमला होगा उसमें और भी बड़ा नुकसान हो जाए। इसलिए अभी अमेरिका असमंजस में पड़ा हुआ है, दो नावों में उसकी पैर पड़ी हुई है। वो पाकिस्तान को अगर चाहता तो शुरू में ही दबा देता, लेकिन वो कुछ कारणों से नहीं कर पा रहा है। जैसा सागर साहब ने बताया ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी आफत की तरफ ये तालिबान, आईएसआईएस और अल कायदा और जैसे मोहम्मद मसूद अजहर लगातार मांग कर रहा है। आज आपने देखा मेजर जनरल बाबर पाकिस्तान का प्रवक्ता, उन्होंने साफ कहा है हम सभी तालिबानियों को ट्रेनिंग देंगे, जरूरत के अनुसार उनको अपना समझ देंगे। क्या इसका मतलब क्या है? आपको इतनी क्या पड़ी हुई है कि आप तालिबानियों को ट्रेनिंग के लिए बेचैनी में, जबकि अमेरिका वहां बैठा हुआ है। 75,000 बख्तर बंद गाड़ी जो तालिबानियों के हाथ में आ चुका है। दो सवाल ललन सिंह जी, दो सवाल। अगर पिछले दिनों का जिक्र किया जाए तो पुतिन साहब से और पीएम मोदी साहब से भी वार्ता हुई और वार्ता के दौरान ये कहा गया कि अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा तब तक जब तक, क्योंकि वहां पर ये ड्रग्स का कारोबार जो फैला हुआ है वो समाप्त नहीं होगा और वहां पर देखा जा रहा है कि नाबालिग बच्चे भी ड्रग्स में पूरी तरीके संलिप्त नजर आ रहे हैं। दूसरा सवाल आपने कहा कि जिस तरीके से जो पाकिस्तान का आपने जिक्र किया कि तालिबानियों को वो ट्रेनिंग देंगे, और पीके सहगल साहब ये साफ तौर पर कह रहे थे कि जहां पर क्योंकि दो दुश्मन हैं वहां पर ऑलरेडी दो दुश्मन, तालिबान और आईएस दोनों ऑलरेडी दुश्मन हैं, तो कहीं ना कहीं आईएस का क्या सपोर्ट, भले ही आईएस ने ब्लास्ट किया है, पाकिस्तान के सामने खड़ा करने के लिए क्या अमेरिका एक बार फिर से कहीं ना कहीं बैकडोर से कोई ऐसी डील हो सकती है आईएस से और उसको वो सपोर्ट कर सकता है? एकदम देखिए, ये पूरी दुनिया को अब जो सामरिक ज्ञान रखते हैं उनको समझ आ रहा है कि कहीं न कहीं रादर जो हमारे मोदी साहब का जो पुतिन साहब के साथ बातचीत हुआ है उसमें बहुत साफ था कि ड्रग्स को रोकना है और आतंकवाद से पूरी मुक्ति चाहिए और मान्यता हम तब तक नहीं देंगे जब तक कि दोनों बातें हमें पूरी तौर पे विश्वास में न आ जाए। आप समझ लीजिए यहाँ रसा और अमेरिका दोनों का अपना अपना स्वार्थ और बैलेंस की बात चल रही है। आप देखिए नॉर्दर्न अलायंस की, जिसको हम मान के चलते हैं कि रसा को भी बहुत बड़ा वहाँ पे आफत का सामना करना पड़ा था और आज तालिबान भी वहाँ एकदम हैंडीकैप के जैसा पड़ा हुआ है। इन सभी चीजों के मद्देनजर अगर ड्रग्स का माहौल के ऊपर नाकेबंदी नहीं हुई
तो आप मान के चलिए ये पूरे मध्य एशिया ही नहीं, दुनिया के अंदर बहुत बड़ी समस्या होने जा रही है, क्योंकि तालिबान के पास कोई व्यापार नहीं, कोई उनके पास डेवलपमेंट नहीं, उनका सोच मौलवी के द्वारा शासन चलाने का है, और मौलवी के द्वारा शासन नहीं चलता। शासन चलाने के लिए बहुत सी प्रशासनिक अनुभव की जरूरत है। आर्थिक नाकेबंदी कर चुका है कई देशों ने, और अमेरिका दोनों तरफ से अपनी सोच रख रहा है। इधर वो नहीं चाहता कि दुनिया में ताकत और कमजोर हो, वो चाहता है कि रशिया के साथ वो आपको यकीन के साथ बता सकता हूं कि मोदी साहब इधर पुतिन साहब से ही बात कर रहे हैं, ब्रिटेन से भी, विदेश मंत्रालय यूएस से भी हमारा जो देश है वो अपने कूटनीतिक चाल को बेहतर ढंग से आगे बढ़ा रहा है। लेकिन अगर अमेरिका पाकिस्तान को अगर नेस्ताबुंद आर्थिक नाकेबंदी के द्वारा उसके ऊपर रोक लगाकर नहीं करता है, उसके जो प्रवक्ता हैं उनके ये बयान को उससे पूछना चाहिए कि तुम कौन सा ट्रेनिंग देना चाहते हो तालिबान को। इन सभी चीजों के ऊपर अमेरिका को सतर्क और सख्त होना पड़ेगा, नहीं तो ताकतवर देश उसकी अपनी इज्जत शर्मनाक रास्ते के पे जा रही है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक बात। पीके सहगल साहब, पाकिस्तान के विदेश मंत्री तजाकिस्तान के दौरे पर गए थे और ये माना जा रहा है कि वहां पर यह चर्चा की गई थी कि अफगान को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन तजाकिस्तान ने साफ तौर पर कह दिया था, ये बात उसने कहा है कि तजाकिस्तान ने एक बात कही थी कि अफगानिस्तान पर सत्ता काबिज होने के बाद तालिबानों को वो सपोर्ट नहीं करेगा। ऐसे में क्या माना जाए कि क्योंकि एक तरफ से अभी जिस तरीके से ललन सिंह साहब बता रहे थे कि वो पाकिस्तान पूरी तरीके से तालिबानियों को ट्रेनिंग देने की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पाक पूरी तरीके से ये चाहता है कि अफगानिस्तान पर तालिबानियों का कब्जा हो और वो कहीं ना कहीं जो उसकी चाल है वो सही साबित हो पाए। देखो, पाकिस्तान की तो पूरी कोशिश होगी कि हर हालत में तालिबान सक्सेसफुली अपने आप को स्थापित कर ले अफगानिस्तान में। इसके लिए वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और ओआईसी कंट्रीज की मदद चाहता है, लेकिन ओआईसी कंट्रीज किसी प्रकार से उसकी मदद नहीं करेंगे। जितनी भी मोनोक्रीज हैं, जितनी भी ऑटोक्रेसीज हैं, उनको तो खुद खतरा हो गया है। वहाँ के जो आतंकवादी हैं वो खड़े हो चुके हैं। वहाँ वो चाहते हैं कि सऊदी रॉयल फैमिली गिर जाए, चाहते हैं यूएई की मॉनर्की गिर जाए, जॉर्डन की। जहाँ तक सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है तो साफ तौर पर जानते हैं कि अगर तालिबान स्थापित हो गया अफगानिस्तान में तो उनके बाद बहुत बड़ा खतरा जो है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को तालिबान से होगा। ऐसे में अगर आप देखो तो ताजिकिस्तान तो ओपनली सपोर्ट कर रहा है नदर्न अलायंस को। नदर्न अलायंस को उसने हवाई जहाज दिए, हेलीकॉप्टर्स दिए, टैंक्स दिए, बख्तरबंद गाड़ियां दिया, मिसाइलें दिया, असला दिया है और कहा है कि नदर्न अलायंस ने इसके पैसे दिए हैं, उन्होंने खरीदा है और हमने इसको ये नहीं कह रहे, हम ओपनली इसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि नदर्न अलायंस को बहुत बड़े पैमाने पर ताजिकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। उज़्बेकिस भी सपोर्ट करेंगे क्योंकि उज़्बेक्स जो हैं, ताजिक्स जो हैं, हज़ारा जो हैं और जो सेंट्रल अफगानिस्तान में वो तमाम के लोग जो है वो पश्तून के खिलाफ है, वो तालिबान के खिलाफ है, वो नहीं चाहते। और पाकिस्तान और सबसे बड़ी बात है कि अफगानिस्तान की आवाम जो है 40 मिलियन है, तालिबान टोटल 70,000 है। 421 डिस्ट्रिक्ट है, सब जगह सैनिक पैकेटिंग हो जाएंगे और वहाँ का अवाम नहीं चाहता तालिबान दोबारा अपने आप को स्थापित कर सके, क्योंकि जो तालिबान ने क्रूरता दिखाई है और बख्ता दिखाई है और जो हवानियत दिखाई है उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आज वहाँ के तकरीबन 55 से 60% पॉपुलेशन जो है वो 18 साल से छोटी उम्र की है, यानी उन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट महसूस किया है, उसको एक्सपीरियंस किया है। वहाँ की और लड़कियाँ जो है वो किसी भी हालत में तालिबान को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। ऐसे में अनलेस तालिबान कम्प्लीटली चेंजेस इट्स आउटलुक एंड चेंजेस इट्स एटीट्यूड, वहाँ का अवाम एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अवाम एक्सेप्ट जो है, मैंने कहा कि 70,000 सैनिक पैकेज हो गए 421 डिस्ट्रिक्ट में, तो वास्तव में अपने आप को स्थापित नहीं कर सकते। अब्दुल्ला साले ने कहा साफ तौर पर कि अफगानिस्तान इज टू बिग फॉर पाकिस्तान टू फॉलो एंड ऑल्सो टू बिग फॉर तालिबान टू गवर्न। इसको गवर्न करने के लिए कम से कम उनको 10 से 12 बिलियन डॉलर का एनुअल रेवेन्यू चाहिए। सारी सोर्सेज से मिला के उनके पास 2 बिलियन से ज्यादा नहीं है। ऐसे में इट इज मनी दैट मेक्स अ मेयर रन। जब पैसा ही नहीं होगा तो आप कैसे चलाएंगे? फिर आप देखो जो उनकी सरकार को किसी प्रकार का कोई तजर्बा ही नहीं है, कोई ब्यूरोक्रेट उनके साथ नहीं ज्वाइन करना चाहता, कोई जो पुराने गवर्नमेंट के ऑफिशियल थे उनके साथ ज्वाइन नहीं करना चाहता, जो पुरानी आर्मी और एयरफोर्स वाले थे
वो भी नॉर्दर्न अलायंस के साथ जा रहे हैं, क्योंकि जिन कमांडर्स ने सरेंडर किया उनको उन्होंने पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया। 9 पायलट्स उनके साथ मिले, उनको एग्जीक्यूट कर दिया। ऐसे में अभी कोई भी विश्वास नहीं कर रहा उनको कि वो कह रहे हैं कि हम जनरल एमनेस्टी देंगे। जो उन्होंने प्रोमिस किए सारे के सारे के ऊपर मुकर गए हैं। एक भी उन्होंने जो प्रॉमिस किया था उसके ऊपर तमील नहीं की। ऐसे में फॉर्चुनेटली उनकी क्रेडिबिलिटी जीरो से भी कम है। उनको काफी से ज्यादा मुश्किल होगी अपने आप को स्थापित करने के लिए, क्योंकि 2001 का अफगानिस्तान बिल्कुल डिफरेंट है 2021 के अफगानिस्तान से। चाइना को भी साफ तौर पर गलवान की झड़प के बाद पता लगा कि आज का हिंदुस्तान 62 का हिंदुस्तान बहुत अलग है, और चाइना को हमने ठिकाने लगा दिया। ऐसे ही अफगान की पॉपुलेशन जो है तालिबान को ठिकाने लगाएगी। उनको सिर्फ क्या चाहिए? मॉरल सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट और इकोनॉमिक सपोर्ट। ठीक है, बड़ा लाजमी है कि जो आपने हजारा ईरानी का जिक्र किया। ठीक है, आपने हजारा ईरानी का जिक्र किया। हजारा ईरानी ने 40 लोगों को मारा। उसके बाद जिस तरीके से ईरान सपोर्ट करता नजर आ रहा था, उसके बाद भी हालांकि अब वो अपने हाथ खींचता नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब ईरान भी संशय में है कहीं ना कहीं इस मामले में। देखो, इनिशियली तो साफ तौर पर लगता था कि 4 देश हैं जो तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, चाइना, पाकिस्तान, ईरान एंड रशिया। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ईरान में भी बड़ी जबरदस्त इंस्टेबिलिटी हो जाएगी तालिबान की वजह से। वहाँ भी बड़ा जबरदस्त रिफ्यूजी इन्फ्लक्स हो जाएगा। सो ईरान ने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है। रशिया भी सेकंड थॉट्स कर रहा है। रशिया ने साफ तौर पर कह दिया कि तालिबान को मान्यता नहीं देंगे फॉर द टाइम बीइंग। इसको सोच विचार कर रहे हैं। तो मुट्ठी भर देश है जिन्होंने उनको रिकॉग्निशन दिया है। चाइना ने दिया है, पाकिस्तान ने दिया है, इसके अलावा कोई और बड़ा देश है नहीं जिसने उनको मान्यता दी है। सारे वेट एंड वॉच पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं। हिंदुस्तान भी वेट एंड वॉच पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है। और वास्तव में जो 37 पार्टीज के साथ में बातचीत हुई है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वी शुड सपोर्ट द अफगान पीपल। इसलिए हिंदुस्तान ने फैसला कर लिया कि हम अफगानी लोगों को सपोर्ट करेंगे। जब हम कह रहे हैं कि हम अफगानी पीपल को सपोर्ट करेंगे, दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि हम तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे और तालिबान को सपोर्ट नहीं करेंगे। आप देखिए 31 अगस्त के बाद में बहुत बड़े पैमाने पर चेंजेस आएंगे। आज सारे नेटो देश हैं, बहुत सारे देशों की वहाँ पे फोर्सेस वहाँ पर हैं, उनके लोग हैं वहाँ पे। 31 अगस्त तक जब उनको विड्रॉ कर लेंगे तब बड़े पैमाने पर कार्रवाई होगी तालिबान के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, ISI और अलकायदा के खिलाफ। उससे पहले उनकी कंस्ट्रेंट्स हैं, कंपल्शंस है, वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। हिंदुस्तान भी बड़ा कुछ करना चाहता है, नहीं कर सकता। अमेरिका भी करना चाहता है, नहीं कर सकता। उनके लोग फंसे, 6000 ट्रूप्स मारे जा सकते हैं। किसी माफिक फ्रांस है, जर्मनी है, सारे ब्रिटेन है, और भी बड़े सारे देश हैं, स्पेन वगैरह, उनके सबके वहाँ ट्रूप्स वगैरह हैं। सबके ट्रूप्स के अलावा हिंदुस्तान कह रहे हैं हमने सारे हिंदुस्तान नागरिकों को तकरीबन निकाल लिया है। भैया वहाँ के जो कॉन्सुलेट्स थे हेरात में, कंधार में, और जो हमारी एम्बेसी थे, उसमें 1500 से 2000 अफगानी थे जो हिंदुस्तान के एम्बेसी के साथ काम करते थे। उनकी फैमिलीज को निकालना, उनको निकालना हिंदुस्तान का फर्ज है। नहीं तो तालिबान उनको चुन चुन के मार रहे हैं। वो देख रहे हैं कौन से देश को सपोर्ट करता था, उनके सपोर्टर्स को चुन चुन के। इसलिए इन तमाम देशों का फर्ज है कि इन लोगों की हिफाजत करें, उनकी फैमिलीज की हिफाजत करें। और जब तक हम इनको निकालते नहीं वहां तक, तब तक हमारी ऑप्शन जो है बड़ी रिस्ट्रिक्टेड है, बड़ी रिस्ट्रेंड है। 31 अगस्त के बाद देखिए क्या होता है। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ अफगानिस्तान में सिचुएशन बदतर से भी खराब हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है सहगल साहब, देखने को मिल रहा है कि 2001 में ईरान ने जिस तरीके से नॉर्दर्न अलायंस का सपोर्ट किया था, और क्या लगता है कि आने वाले समय में भी ऐसा हो सकता है? दूसरा सवाल आपसे यह है कि कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो क्योंकि आज जिस तरीके से जो बातें सामने आ रही हैं कि IS को जो स्टैंड करने में बैक डोर से जिस तरीके से अमेरिका का हाथ था, अभी जिस तरीके मैंने ललन सिंह जी से भी यही सवाल पूछा था, तो क्या लगता है कि आने वाले वक्त में कुछ ऐसे हालात, कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं कि एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने के लिए, क्योंकि वहां पर तालिबानियों की पूरी चाहत है और कहीं ना कहीं अमेरिका भी ये नहीं चाहता है कि वहां से वो अपने सैनिकों को हटाए। तो ऐसे में क्या ऐसी कोई सिचुएशन बन सकती है कि IS से बैकडोर से एक बार फिर से अमेरिका की बात हो सकती है? देखो, अमेरिका की क्या खुफिया तौर पे एग्रीमेंट है तालिबान के साथ कोई नहीं जानता। जो खलीजाबाद था उनका जो
नेगोशिएटर का इंचार्ज था, उसने कुछ सीक्रेट अरेंजमेंट्स की हुई है। बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि तालिबान, अमेरिका चाहता है तालिबान वहां छा जाए और वो तालिबान के माध्यम से पाकिस्तान और चाइना को लीड करना चाहता है। कहां तक ये सच है ये तो समय बताएगा। नोबडी नोज द रियलिटी। लेकिन अगर तालिबान के होते हुए अमेरिकन ट्रूप्स के ऊपर और हमले हुए तो अमेरिकन का रवैया चेंज हो सकता है, क्योंकि अमेरिकन पॉपुलेशन जो है वो बाइडेन के ऊपर बड़ा जबरदस्त प्रेशर डालेंगे, पेंटागन के ऊपर जबरदस्त प्रेशर डालेंगे टू एक्ट अगेंस्ट। जहां तक ईरान का ताल्लुक है, यकीनन कुछ समय के बाद में वो नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करेगा। आप देखोगे पूरे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक भी सपोर्ट करेंगी। हिंदुस्तान भी जो कह रहा है कि हम अफगानिस्तान की पॉपुलेशन को सपोर्ट करेंगे, शायद आने वाले समय में हम नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करेंगे। लेकिन इस बारी का जो तालिबान है उसको इतने बड़े 28 बिलियन डॉलर्स के आर्म्स एंड एमुनिशन मिल गए हैं। दे आर इनफ टू रेज एन आर्मी ऑफ 400,000। हमारी सबसे बड़ी चिंता जो है, कुछ मॉडर्न हथियार जो काफी पावरफुल है, काफी सोफिस्टिकेटेड है, वो तालिबान जो है पाकिस्तान को बेच रहा है, पाकिस्तान को हैंड ओवर कर रहा है, एंड दे कैन बी यूज्ड अगेंस्ट अस इन कश्मीर। पाकिस्तान की जबरदस्त कोशिश होगी उनका इस्तेमाल किया जाए हिंदुस्तान के खिलाफ में कश्मीर के अंदर, जो हमारे लिए चिंताजनक है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा है, अगर पाकिस्तान कुछ भी हादसा करता है तो हमको पाकिस्तान को साफ तौर पे बता देना चाहिए कि वी विल गो ऑल आउट टू ब्रेक अप पाकिस्तान। अभी तक हमने वो कभी भी कार्रवाई नहीं की, क्योंकि हम समझते हैं कि एक यूनाइटेड पाकिस्तान हमारे हित में है। लेकिन अगर हमको साफ तौर पे नजर आए कि यूनाइटेड पाकिस्तान हमारे हित में नहीं है, तो केवल अभी तक हम केवल मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं और पॉलिटिकल सपोर्ट दे रहे हैं कुछ हद तक पीओके और बलूचिस्तान को। इसके अलावा हमको कुछ और सपोर्ट देना है टू मेक श्योर दैट बलूचिस्तान अलग हो जाए। अगर बलूचिस्तान अलग हो जाता है, लिबरेट हो जाता है, तो चाइना का जो सीपैक है वो कम्प्लीटली वाइप आउट हो गया। 62 बिलियन डॉलर खत्म हो गया। चाइना के ख्वाब हैं अफगानिस्तान में, उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए वो ख्वाब भी मिट्टी में मिल जाएंगे। ललन सिंह जी, जिस तरीके से अगर पिछले 1 साल का जिक्र किया जाए तो 1 साल में आईएसआईएस ने 7 हमले किए अफगान पर, और ठनी है आईएसआईएस और अमेरिका से, लेकिन पिस रहा है उसमें अफगान का नागरिक। यही होता है, चाहे वो समा भी अब या सुलेमानी किसी भी आतंक और आतंक से मिले जुले जो एक्शन हुए, वो एक चीज तो साफ बताता है कि किसी भी तंजीम का कोई नीतिगत उनका आधार नहीं होता। वो किसी भी देश में हो और कोई भी देश उसको पोषक के तौर पे उसको ट्रेंड करता हो या उसको हाइडआउट के तौर पे मौका देता हो, लेकिन लास्ट में वो उसी देश को बर्बाद करने का रास्ता ढूंढ लेता है। मैं आपको बताऊं, आईएसआईएस या अलकायदा या जैसे मोहम्मद, इन सभी का सोच एक ही है। उनकी अपनी विचारधारा इतनी खतरनाक है कि वो दुनिया को हमेशा आफत में रखने के लिए तैयार है। मैं आपको बताता हूं, अगर इस बार अमेरिका ने अगर अपने एक्शन में ईमानदारी नहीं बरता तो आने वाले दिनों में बाइडेन साहब को केवल अमेरिका में नहीं पूरी दुनिया में उनको जवाब देना मुश्किल होगा। और साफ नजर आ रहा है कि रसा भी जो है वो इस बात को समझ चुका है और इसी कारण से अपने नागरिकों को निकाल रहा है। पहले वो थोड़ा उनका शुभचिंतक बनने की तैयारी में था, लेकिन अब वो अपना पैर खींच रहा है और नॉर्दर्न अलायंस उसी को मदद करना अभी पूरी दुनिया को जरूरी आज का समय आवाज दे रहा है। और मैं आपको बताऊं, उस नॉर्दर्न अलायंस को छोड़ के तालिबान के ऊपर दबाव बनाने का कोई तरीका नहीं, क्योंकि वो उस इलाके से पूरी वाकियत रखते हैं और पाकिस्तान इसको, चाहे वो तालिबान अपने हथियार को दे दे या उनसे ट्रेनिंग ले ले, लेकिन उनकी हस्ती नहीं है कि वो एक अफगान को छोड़ के किसी के साथ मुकाबला कर ले। लेकिन आईएसआईएस जो पुराना एक तंजीम है, चाहे बगदादी आज नहीं है, लेकिन उसके छोटे छोटे तंजीम पूरी दुनिया में अपने आप को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसका कारण पाकिस्तान, तुर्की और ईरान भी आज असमंजस में है। ईरान
ईरान भी आज अपने आप को प्रॉब्लम महसूस कर रहा है और जो तालिबान है वो लगातार तुर्की को अपने सपोर्ट के लिए फौज को मांग रहा है, काबुल एयरपोर्ट से काबिज होने के लिए, सुरक्षा के लिए उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है। आपको मैं सुबह की बात बताता हूँ कि तालिबानियों का कहना है कि हम काबुल एयरपोर्ट को 3 जगहों से अपना कब्जा कर चुके हैं, लेकिन पेंटागन ने तुरंत उसमें सफाई दिया कि नहीं, काबुल एयरपोर्ट पूरे हमारे कब्जे में है, हमने रनवे को खाली कर दिया है और हमने अपाचे और F-15 को लगातार क्विक रिएक्शन के लिए तैयार कर दिया है। इन सभी बातों से लग रहा है कि तालिबान भी बहुत सी चीजें र्यूमर के तौर पर उड़ा रहा है और आने वाले दिनों में हो सकता है उसकी प्रशासनिक भूल है कि कंधार में 500 आतंकी उन्होंने अपने सिक्योरिटी के लिए भेजा है, लेकिन भारत को इसमें सबसे ज्यादा सोचने की बात है कि हमारा हजारों करोड़ का जो निवेश है वो भी हमारे सामने है और दूसरा इन तालिबानियों का मदद कहीं पाकिस्तान के साथ न, क्योंकि कश्मीर हमारा अपना मुद्दा है, लेकिन यही समय है तालिबान अगर छोटी सी गलती करता है तो पीओके के ऊपर हमारा एक एक्शन होना चाहिए, क्योंकि तालिबान अकेला पड़ जाएगा और पाकिस्तान दूसरे तरफ पड़ेगा और समय यही बताता है कि अपने फायदे के लिए हर दुनिया का देश अपना मार्ग खोज रहा है। तो हम इस बात को ध्यान रखें और हमारी फौज एकदम तैयार है और पाकिस्तान एक साइड में रहेगा और पाकिस्तान हमारे दबाव में आएगा और चीन किसी भी तरह का मदद नहीं करेगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। और हमारी सेना तैयार है, हम तैयार हैं, देश तैयार है। इधर अगर किसी ने आंख उठा करके देखने की कोशिश की तो उसकी आंखें नोच ली जाएंगी, बात ठीक है। लेकिन अमेरिका के और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, किसी से छुपे नहीं हैं, अच्छे संबंध हैं। आज जो हालात पैदा हुए हैं अफगानिस्तान में, वहां पर हालात पैदा करने वाला कौन है? अमेरिका ही तो लग रहा है, क्योंकि अमेरिका ने ही तो तालिबान के फर्स्ट लीडर कमांडर घनी ब्रदर था, उसको किसने छुड़वाया था? अमेरिका ने ही तो छुड़वाया था। तो ऐसे में जो स्थिति पैदा हुई है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अमेरिका हमेशा अपने स्वार्थ को अपने सबसे आगे रखता है। क्वाड देशों का अपना इकट्ठा करना, समुद्र के अंदर पर दबाव बनाना या तालिबान के ऊपर 20 साल अपनी प्रशासनिक पावर बनाना, लेकिन अमेरिका के साथ एक है, वो कभी भी मौके पे पाकिस्तान जो भारत का एकदम साफ दुश्मन ही नहीं, वो आतंकवाद का दुनिया का एक बहुत बड़ा अड्डा है, उसके लिए प्रत्यक्ष रूप से कभी भी को नकारा नहीं करता। उसका कारण है वो बैलेंस बनाता है। लेकिन रसा हमारा पुराना और यही समय है कि रसा और अमेरिका को साथ लेकर और हमारा नंबर 1 जो दुश्मन पाकिस्तान है और वो तालिबान को मदद कर रहा है और तालिबान है, तो यही मौका, अगर समय आया जरूरत पड़ा तो 1971 वाला एक झटका और इसी झटके में पाकिस्तान को हमेशा के लिए 3 टुकड़े में बहुत जरूरी है, जिसकी आज जरूरत है और ये होना आवश्यक है। बात आप कह रहे हैं, लेकिन सहगल साहब आपके पास आएंगे। ऑपरेशन साइक्लोन का अगर जिक्र किया जाए तो उस दौरान जो हथियार भेजने का काम किया गया था वो अमेरिका के द्वारा ही किया गया था, और आज वही हथियार अमेरिका के खिलाफ ही कहीं ना कहीं सामने जो चल रहे हैं, अमेरिका की तरफ मुंह खड़े तैनात किए हुए खड़े किए गए हैं, वो वही हथियार तो हैं। वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में देखो, अमेरिका ने बहुत बड़े पैमाने पर जापान को बर्बाद किया, जर्मनी को बर्बाद किया, लेकिन जर्मनी और जापान आज अमेरिका के बहुत अच्छे मित्र हैं। अमेरिका ने बहुत बड़े पैमाने पर वियतनाम को बर्बाद किया, लेकिन आज वियतनाम के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। साउथ कोरिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो वेस्ट एशिया में अमेरिका गया, इराक वगैरह में, वो एकदम से पुल आउट किया, वैक्यूम छोड़ दिया, और वैक्यूम को कोई ना कोई तो भर लेता है, और वैक्यूम में आ गया ISIS अलकायदा, जिससे बहुत बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया को नुकसान हुआ। इसी प्रकार अफगानिस्तान से जिस मौके अमेरिका भाग गया, सडनली एक किस्म से वैक्यूम क्रिएट कर दिया, उस वैक्यूम को ऑक्यूपाई कर लिया तालिबान ने और ISIS ने और अलकायदा ने।
वहाँ पे कोई सरकार तो नहीं है। सबसे बड़ी चिंता दुनिया की है कि वैक्यूम ना हो, कोई सरकार तो होनी है। अगर तालिबान हट जाता है तो किसकी सरकार होगी? जो वॉरलॉर्ड्स हैं अभी वो भी डिवाइडेड है, किसी और के पास कोई ऐसी क्षमता नहीं, ऐसी ताकत नहीं कि पूरे देश को यूनाइट करके एक सरकार हो, डेमोक्रेटिक सरकार हो। तो वैक्यूम जो है उसको तो जरूर कोई ना कोई दहशतगर्दी फिल करेंगे, और उस वैक्यूम को फॉर द टाइम बिंग फिल किया तालिबान ने। और अगर देखो तालिबान बहुत बड़े पैमाने पर नेगोशिएशन कर रहा था अब्दुल्ला के साथ में और करजाई के साथ में। वो चाहते थे कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट में उनको शामिल किया जाए, लेकिन तकरीबन 48 घंटे पहले उनको हाउस अरेस्ट कर लिया है। दूसरे लफ्जों में तालिबान को आप कैसे विश्वास कर सकते हो कि किस प्रकार की गवर्नमेंट वो देंगे? पहले उन्होंने कहा कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी, उसमें महिलाएं भी शामिल होंगी। उन्होंने कहा महिलाओं को केवल हिजाब पहनना है, बुरखे की भी जरूरत नहीं। लेकिन जो ग्राउंड पर रियलिटी है वो तो कम्प्लीटली डिफरेंट है। ऐसे में बहुत ही अजीबोगरीब माहौल है वहाँ पर। और ये माहौल इससे पहले कि वो सुधरे, पहले माहौल खूब बिगड़ेगा। उसके बाद देयर इज ऑलवेज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। तो आई एम वेरी सर्टेन कि कुछ सालों के बाद में होपफुली हमारे अफगानिस्तान जो है वुड बी अ पीसफुल कंट्री। पिछले 30-40 साल से बेचारा बहुत बुरी तरीके से आतंकवाद में फंसा हुआ है, मिस गवर्नेंस में फंसा हुआ है, वायलेंस में फंसा हुआ है। और यही वायलेंस जो है और इंस्टेबिलिटी है आज अफगानिस्तान के माध्यम से पूरे साउथ एशिया में, सेंट्रल एशिया में, ईरान में और मिडल ईस्ट तक फैल सकती है। और यकीनन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यूरोपियन यूनियन भी नहीं बचेगा, अमेरिका भी नहीं बचेगा। इसलिए बड़ा लाजमी है कि किसी प्रकार की वहाँ स्टेबिलिटी लाई जाए, वायलेंस को कंट्रोल किया जाए, जो ह्यूमन राइट्स है उनको वायलेट ना करें। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल साफ तौर पे कह रहे हैं, बड़े बाकी देश साफ तौर पे कह रहे हैं हम आपको मान्यता देंगे प्रोवाइडेड आप जो ह्यूमन राइट्स है उनको वायलेट नहीं कीजिए, विमेन के राइट्स है उनको वायलेट नहीं कीजिए। विमेन जो है 49% पॉपुलेशन विमेन है, उनको एजुकेट होने दीजिए, उनको नौकरियां करने दीजिए। लेकिन वो तो कहते हैं उनके लिए एजुकेशन नहीं होगी, वो नौकरियां नहीं करेंगी, एंटरटेनमेंट नहीं करेंगी, रोमांस नहीं करेंगी, लिपस्टिक नहीं लगाएंगी। तो ऐसे में आप मिडिवल कल्चर लाना चाहते हो जो 1000 साल पुराना सिस्टम लाना चाहते हो, उसको कौन एक्सेप्ट करेगा? आज पहले 2001 में और आज में एक और बड़ा जबरदस्त फर्क पड़ गया है। उस समय व्हाट्सएप नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, डिजिटल मीडिया नहीं था। आज इन सिंगल सेकेंड जो आपकी क्रूरता है, बर्बरता सारी दुनिया देखती है, जो पहले नहीं देख पाती थी। पहले काफी समय लगता था भाई वर्ड ऑफ माउथ टू गेट टू बी नोन टू एवरीबॉडी। आज सारी के सारे लोग दुनिया भर में देखते हैं जब तालिबान इस पर की कार्रवाई करता है। ऐसे में उनको बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा और उनकी कोशिश है कि ये जो मॉडर्न मीडिया, सोशल मीडिया को उसको एज अ फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पे इस्तेमाल करें, क्योंकि मीडिया जो है इट कैन बी डिस्ट्रक्टिव एंड इट कैन बी सपोर्टिव। अगर आपने गलत कार्रवाई करेगी तो आपको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा, बिकॉज पूरी दुनिया को देखता है। और तालिबान की बड़ी कोशिश है कि मीडिया को कंट्रोल किया जाए। वो वही दर्शाना चाहते हैं जो वास्तव में तालिबान बताए। लेकिन आज का मीडिया कंट्रोल नहीं हो सकता, और जिस दिन मीडिया कंट्रोल हो गया इट बी अ ग्रेटेस्ट थ्रेट टू स्टेबिलिटी ऑफ अफगानिस्तान एंड टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। मीडिया की फ्रीडम ठीक तो है, बहुत ही लाजमी है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ मीडिया लाजमी है हिंदुस्तान में, एल्सवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक ठीक है। ललन सिंह जी, आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है तालिबानियों का पूरी तरीके से, और वो हर चीज़ करने के लिए तैयार है, ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है। अगर तहरीक तालिबानों का जिक्र किया जाए तो उनके भी कारनामे किसी से छिपे नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं ये तालिबानी अजगर का चारा कहीं पाकिस्तान भी तो बन सकता है आने वाले समय में। एकदम इसमें कोई शक ही नहीं है। जो तालिबानी है वो पाकिस्तान के ही जन्म से आपके सामने है और दाढ़ी नहीं जुड़े पाकिस्तान में ही हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अभी इस काबुल धमाके का मास्टरमाइंड था वो पाकिस्तानी है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो तालिबानियों ने जेल से छोड़े हैं उसमें 90% लश्कर, जैसे मोहम्मद और अलकायदा के भी लोग हैं और आईएस के भी हैं। मैं आपको दोबारा इस बात को दोहराना चाहूंगा कि ये जो दुश्मन का दोस्त और ये सब बातें गलत हैं। दुश्मन का दुश्मन भी 1 मार्च से कब चलता है जब उसकी अपनी स्वार्थ सिद्ध होने लगती है। आईएस उन्होंने अपना डेथ वारंट केवल तालिबानी या किसी अमेरिकन फौज के लिए नहीं दिया है। उन्होंने एक
पाकिस्तान को है, इसीलिए उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है और मान्यता कहीं से भी अभी इतना जल्दी मिलने वाला नहीं है, लेकिन अब स्थायित्व और वहाँ की महिलाओं और वहाँ के आम नागरिकों को शांति कायम करने की जरूरी है कि दुनिया के फौज अर्धसैनिक बल उनका एक पीस कीपिंग फोर्स जो पहले होता आया है वो यूनाइटेड नेशन कर करे और जल्द से जल्द तालिबानियों के ऊपर नकेल कसे और तालिबानी को करना होगा कि पाकिस्तान के बल पे हम अपने देश को नहीं चला सकते, लेकिन अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और G7 के देशों को ईमानदार बनना पड़ेगा। भारत को इसमें भूमिका निभाना पड़ेगा और आगे बढ़कर, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का वो अध्यक्ष है इस महीने, तो जो भी मौके मिले उसमें अफगानिस्तान की शांति और सुरक्षा की भावना पहले आम नागरिकों को पैदा करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं, शांति और सुरक्षा की भावना बेहद जरूरी है। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से अगर कल का जिक्र किया जाए तो काबुल एयरपोर्ट पर जो हमला हुआ, बड़ी तादाद में लोगों ने अपनी जान गंवाई और उसमें अमेरिका के भी 13 जवानों ने अपनी जान गंवाई है, जिसके 48 घंटे के अंदर ही अमेरिका ने एक बड़ा एयर स्ट्राइक करते हुए आईएस को बड़ा सबक दिया है और आईएस से बदला लिया है 48 घंटे के अंदर।